जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अंबाला से गुरु जी के सामने बैठकर मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आता है, शुक्राना कर बेटे, तुम कितने दिन से शुक्राना नहीं किया। मैं शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी के अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। वैसे तो ठीक सारा दिन रहता था। सुबह जब उठती थी, जैसे ही ज़मीन पे पैर रखती थी, तो मेरे पैर की एड़ियों में बहुत सुइयों जैसा, चुभने जैसा दर्द होता था। तो मैंने वहाँ गुरुजी ने मैसेज दिया कि देसी घी लगा और ठीक हो जाएगा। तो मैं जो डिब्बे में देसी घी पड़ा होता है मंदिर के, तो वो लगा लेती थी, गुरुजी के चरणों में लगाकर लगाती थी, तो मुझे आराम ही नहीं आया। मैंने हफ्ता 10 दिन लगाया, मुझे कोई आराम नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, वैसे उतना ही दर्द रहा। मैंने कहा गुरुजी मेरे दर्द में आराम क्यों नहीं आ रहा? मुझे सब तकलीफ़ों से आराम आ गया, पर ये मेरे पैर में दर्द वैसे का वैसा ही है। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भेजा, मतलब सत्संग में ही आया वो मैसेज। तो वो सुनाया कि भी तू जो घी लगाती है वो गलत तरीके से लगाती है। सीधा डिब्बे से निकाल कर लगाती है वैसे नहीं लगाना, जोत में से जो घी है वो लगा, जोत का घी लगाया कर। तो मैं फिर जोत का घी लगाया और मेरा 2 दिन में दर्द ठीक हो गया। अब दर्द है सिर्फ़ 19 और 20 का, ज़्यादा नहीं। नहीं तो सुबह उठते ही बेड से पैर रखती थी तो मेरी एड़ी में बहुत तेज़ सुई जैसे चुभती है ना, इस तरह से दर्द होता था। और वैसे नहीं होता सारा दिन, तो सुबह-सुबह ज़्यादा दर्द होता था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अब हल्का-फुल्का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि भई तुझे घर नया ब्लेस करूँगा, मिठाइयाँ मँगवा ले, फूल लेके मैं तेरे घर आऊँगा, तुझे कार ब्लेस की, बहुत मतलब 25 तुम्हें तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी, मुझ पर भी अपनी कृपा खूब-खूब बनाए रखना। मौनी मस्या के दिन गुरु जी ने कहा कि भई सतर्क रहा करो, मौनी मस्या है, बहुत बड़ी मस्या है, इसमें आपको सतर्क रहना चाहिए। तो बार-बार ये मैसेज आ रहा था 1-2 दिन पहले से। तो मैंने कहा गुरु जी जो करोगे आप ही करना, हम तो अपनी तरफ से सतर्क हैं, पर हमें क्या इतना पता है। ऐसे ही अचानक देखा तो रात को 1:30 बजे ठक, 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 ठक की आवाज़ आई, तो मैं एकदम से जाग गई, बेड जैसे किसी ने ज़ोर से बजाया हो। मेरी नींद खुली, देखा 1:30 बजे, और 1:30 बजे पता नहीं गुरुजी ने क्यों जगाया। मैंने भी सोचा क्यों जगाया, और उस टाइम बैठकर फिर मैं मंत्र जाप करने लगी। मैंने ओम नमः शिवाय, शिव जय बोलने लग गई और मैं सो गई। अब ये तो गुरुजी ही जाने कि किस कारण मुझे जगाया गुरुजी ने और मंत्र जाप किया। ये तो गुरुजी की महिमा, गुरुजी ही जाने। तो जय गुरु जी, कष्टों से बचाने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आप हर पल रक्षा करते हैं। तितली रूप में मुझे दर्शन दिए आपने, सपने में भी तितली, व्हाइट तितली मेरे को सपने में आई और जो मेरे आसपास घूमती रही, मेरे फेस पर बैठी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तितली रूप में आपने आके कौन से कष्ट काटे मुझे नहीं पता गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं गुरु जी। गुरु जी के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तुझे 3 खुशियाँ दूँगा, उसमें से एक खुशी अब आने ही वाली है समझ लो, जब आएगी तब मैं शेयर कर दूँगी। तेरी तेरी अरदास पूरी होने वाली है, जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं शेयर करूँगी और शायद जल्दी ही पूरी होगी। तो गुरुजी का जैसा है कहना, और गुरुजी ने सारे कष्ट, सारे रोग मेरे काटे, छोटे-छोटे, मुझे बहुत अंदर से तो चाहे वो बड़ी बीमारियाँ बन रही हों, लेकिन शरीर के बाहर से पता लगता है कि छोटी, कभी कलाई में दर्द, कभी पेट में कहीं दर्द, कभी पैर में दर्द, तो ये सब दर्द मेरे गुरुजी ने कैसे गायब कर दिए पता ही नहीं लगता। वो कहते तेरे अंदर बड़ी बीमारी बन रही थी, मैंने छोटे में काट दी। हाँ, छोटे-छोटे दर्द बहुत होते थे। कभी पैर ज़मीन पे रखो तो बहुत दर्द होता था, सो के उठो जब, और कभी कलाई में दर्द होता, बाजू में दर्द होता। वो सब दर्द कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का जल लेती रही है निरंतर। घर में छिड़कती हूँ, उनका जल, जैसे उनकी जोत से हम कभी जहाँ भी दर्द होता है वहाँ लगाते हैं। कभी सिर में दर्द होता है, कभी बहुत तेज, तो डर सा लगता है कि कहीं क्या कोई बीमारी ना हो, लेकिन गुरुजी सब संभाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसी ही सारी संगत को संभालना गुरुजी,
सब पर अपना हाथ बनाए रखना गुरु जी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना गुरु जी, मेरे ससुराल वालों को, भाई बहनों को, सबको ब्लेस करना गुरु जी। और जय मेरे को सपने में भी लक्ष्मी माता के रूप में दर्शन दिए गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी माता। और गुरु जी कहते हैं कि मैं लोहड़ी वाले दिन तेरे घर आऊँगा, तो मुझे याद नहीं है, शायद लोहड़ी से एक दिन पहले के लोहड़ी वाले दिन एक फकीर बाबा आए थे वो गेट पर, और मुझे देख के मुस्कुराने लगे, तो मैंने उन्हें 10 रुपए दिए और वो सीधा चले गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मुझे चाय पिला दे या कुछ सामान, नहीं, 10 रुपए दिए और वो चले गए। मुझे उससे पहले ही मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में आऊँगा, फकीर के रूप में आऊँगा। मुझे डेट नहीं याद कि 12 को या 13 को आए, लेकिन आए ज़रूर थे। तो मैंने उस टाइम तो सोचा भी नहीं, उनके जाने के बाद सोचा कि वो मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे थे। फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा गुरु जी का मैसेज आया था, हम बहुत पागल हैं गुरु जी, हमें नहीं उस टाइम ध्यान आता कुछ भी। जिस टाइम आप बोलते हो उस टाइम तो हम पता नहीं भूल ही जाते हैं इस बात को, कैसे हैं हम। इतना कुछ गुरु जी हमारे लिए करते हैं, हम फिर भी कई बातें भूल जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लक्ष्मी माता के दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमें बहुत बदला है, बहुत बदला है। पहले हमें हर बात की, हर रिश्तेदार की चिंता होती थी कि हमारा उनसे बातचीत नहीं है, ये है वो है। अब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, किसी भी चीज़ की। इतना चेंज कर दिया गुरु जी ने, अब हमारे माइंड में कोई ऐसी बात नहीं आती। कहते हैं जो तुमसे लिए अच्छे नहीं थे वो तुमसे दूर कर दिए, अब हमें कोई फिक्र नहीं होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटियों को भी ब्लेस करो गुरु जी, खूब खूब ब्लेस करो। मेरी बेटियां, मेरे परिवार, मेरे सबको ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे को ब्लेस करो गुरु जी, मेरे पति को भी अपने साथ लगाओ, मेरे बेटे को भी अपने साथ लगाओ गुरु जी। गुरु जी मैं अपने मायके आई हुई थी, संगत जी मैं अपने मायके आई हुई थी। वहाँ मेरे भाई का ऑफिस है, ऑफिस में लड़की की उन्होंने स्टाफ की छुट्टी करी, तो वो लड़की मतलब 6 बजे छुट्टी करी तो 8 बजे तक घर नहीं पहुंची, और उसका फ़ोन भी नहीं था उसके पास उस टाइम। तो घर वालों को भी चिंता होगी और लड़की के माँ बाप को भी चिंता होगी, और हमें भी, हम मायके गए हुए थे, हमें भी बहुत चिंता होगी कि वो लड़की बीच रास्ते से कहाँ चलेगी। काफ़ी 1-2 घंटे टेंशन में रहे, कहाँ गई, क्या करके क्या कर सकते हैं, फ़ोन भी नहीं है उसके पास। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी जैसे भी हो आप मुझे 5 मिनट में उसका पता बताओ गुरुजी, जहाँ भी हो आप उसके साथ रहना। अगर वो लड़की कहीं मुसीबत में ना हो या कुछ भी है तो आप मुझे बताओ, नहीं तो हम तो यहाँ आए हैं मायके में, तो ये परेशानी भी होगी तो क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने अरदास लगाई 5 मिनट बाद उस लड़की का फ़ोन मेरे ब्रदर के पास आता है कि भी मैं तो पैदल गई थी इसलिए मैं लेट हो गई, और मुझे घर रास्ते में फ्रेंड मिल गई थी इसलिए मैं बहुत लेट हो गई, 2 घंटे लेट घर पहुंची वो। तो शुक्राना गुरु जी वो घर पहुंच गई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने एकदम से अरदास सुनी। 5 मिनट के बाद ही उस लड़की का फ़ोन आ गया, नहीं तो हम 2-2.5 घंटे परेशान रहे कि भाई वो कहाँ चली गई। 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक वो लड़की घर नहीं पहुंची, 8:30 बजे तक। तो दिक्कत तो हो जाती है ना। तो बस इसलिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, इतने करीब से सुनने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।